हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जाहिर और मैं हूं शोहराब। हम सब जानते हैं इंडिया एक सार्वजनिक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। आसान भाषा में बताए तो रूल बाय द पीपल, जहां जनता के पास पूरा राइट्स होता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगी और कौन सी स्टेट पर किसकी सरकार होगी। पर अभी इंडिया में जो चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद जनता के हाथ से ये राइट्स चला जाएगी। सरकार के ऊपर अगर आप कुछ बोलोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, आपको झूठा केस में फंसाया जाएगा, पूरी तरीके से आपका मुंह बंद कर दिया जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया को नॉर्थ कोरिया बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। It was Modi mania when the Indian Prime Minister came to Australia. To explain how much economic progress India has made, ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। We the people, having solemnly resolved to constitute India, battled the British for over a century on the streets and in the courts and assemblies to realize our collective desire for freedom from colonial authoritarian rule. 26 जनवरी 1950 में 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज को लेकर सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया गया था। पर आज की डेट में कैसे इंडिया में डेमोक्रेसी ख़त्म होता जा रहा है, कैसे इंडिया एक डिक्टेटरशिप कंट्री की ओर बढ़ रहा है, तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं। आज से करीब 4 साल पहले जब इंडिया की सबसे बड़ा अपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबर राहुल गांधी को कन्विक्टेड किया जाता है क्रिमिनल डिफेमेशन केस में गुजरात कोर्ट द्वारा, उसके बाद पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। India now, Parliament has disqualified opposition politician Rahul Gandhi. Disqualified MP Rahul Gandhi. India, where Rahul Gandhi, one of the foremost leaders of the opposition, has been disqualified. 2019 में लोकसभा इलेक्शन के टाइम जब राहुल गांधी अपने एक भाषण में ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी को चोर बोलते हैं, जिससे उनके ऊपर सेक्शन 499 और 500 आईपीसी के द्वारा क्रिमिनल डिफेमेशन केस होता है। ये केस एक भाषण को लेके हुआ था, तो चलिए सबसे पहले वो भाषण सुन लेते हैं। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। यहाँ पर राहुल गांधी क्लियरली ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी को चोर बोलता है। ये बात तो सच है, पर यह भाषण सुनने के बाद ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी, इन तीनों में से कोई केस फाइल नहीं करता है राहुल गांधी के खिलाफ। केस फाइल करता है बीजेपी का एक मेंबर पूर्णेश मोदी। उनका कहना है कि राहुल गांधी जितने भी मोदी से उन सबको चोर कहा है, पर यहाँ पर राहुल गांधी कहता है कि सब चोरों का नाम मोदी मोदी क्यों है, और कहा है ढूंढने पे और भी ज़्यादा मिलेगा। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। एक्चुअली यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी के बारे में बात किया गया था, और रिसेंटली जो स्कैम हुआ ललित मोदी, नीरव मोदी को लेके, लेकिन डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी को लेके जो स्कैम हुआ उसको नज़रअंदाज करके कोर्ट का कहना है कि राहुल गांधी को ऐसे मोदी को चोर बोलना नहीं चाहिए था, जिसके चलते राहुल गांधी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। कोर्ट का जस्टिस को हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर आप ये वीडियो देखो। ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। नाम नहीं लिखवाया हूँ भाई, वो चोर निकल गया। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। दैट इज द रियलिटी ऑफ समाजवादी पार्टी, बिकॉज यू पीपल हैड बीन चोर, सो यू थिंक दैट एवरीबडी इज चोर हियर। I.N.D.I.A ये चोरों का अलायंस है। ये वीडियोस किया था, इन लोगों के ऊपर भी केस फाइल करो, इन लोगों को भी सेक्शन 499 और 500 ऑफ आईपीसी के द्वारा क्रिमिनल डिफेमेशन केस करो। दरअसल राहुल गांधी के ऊपर केस फाइल करने का वजह कुछ और है, ये सब इन लोगों का बहाना है बस। असल में राहुल गांधी पार्लियामेंट में लगातार अडानी और नरेंद्र मोदी को लेकर बात कर रहा था। अडानी जी
कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अदानी जी। जिसके चलते उनके ऊपर डिफेमेशन केस करके उनको पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई करके उनका मुंह बंद कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट इंडिपेंडेंट के बाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, जहां इंडिया की कैपिटल सिटी के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया। Arvind Kejriwal's plea challenging ED summons is today. ED arrest of Arvind Kejriwal. Big breaking story right now. Arvind Kejriwal has been arrested. सिर्फ केजरीवाल को नहीं, दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह को भी अरेस्ट किया गया। आखिर क्यों और कैसे अरेस्ट किया गया, जबकि कोर्ट में कोई अपराध साबित नहीं कर पाया। केजरीवाल के ऊपर आरोप है कि कुछ अनड्यू बेनिफिट्स दिल्ली की एक्सिस पॉलिसी में आम आदमी पार्टी की मेंबर्स को 100 करोड़ का रिश्वत मिला है। पर ईडी पिछले 2 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, 600 से भी ज़्यादा रेट काट चुका है, 1000 से भी ज़्यादा विटनेसेस ला चुका है, पर फिर भी प्रूफ नहीं कर पाया कि आम आदमी पार्टी की कोई मेंबर्स ने गलत काम किया हो। शरद चंद्र रेड्डी और बिंदु परमा कंपनी लीडर को ईडी 9 नवंबर 2022 में केजरीवाल को लेकर पूछताछ करता है और शरद चंद्र रेड्डी जो स्टेटमेंट दिया सब केजरीवाल के हक में था। उसके एक दिन बाद ही शरद चंद्र रेड्डी को अरेस्ट कर लिया जाता है ईडी के द्वारा। इनका अरेस्ट होने के 5 दिन बाद ही इनकी कंपनी औरबिंदो फार्मा ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स द्वारा बीजेपी को 50 मिलियन से भी ज़्यादा पैसा डोनेट करता है। उसके बाद 25 अप्रैल 2023 करीब 6 महीने बाद फिर एक स्टेटमेंट लिया जाता है शरद चंद्र रेड्डी से, पर अब जो स्टेटमेंट देता है वो केजरीवाल के खिलाफ देता है। उसके बाद अगले महीने 23 मई को शरद चंद्र रेड्डी को बेल मिल जाता है। जैसे बेल मिलता है उसके बाद ही इनकी कंपनी फिर से 250 मिलियन रुपए से भी ज़्यादा चंदा डोनेट करती है। ईडी और बीजेपी के द्वारा कैसे कैसे खेल खेले जा रहे हैं आप समझ सकते हो। यहाँ पर सिर्फ शरद चंद्र रेड्डी नहीं, ऐसे और भी कई लोग हैं जिनके साथ ईडी और बीजेपी मिलकर सिमिलरली यही खेल खेला है अरविंद केजरीवाल को लेके। यहाँ पर सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी की नेता को डरा के धमका के मुंह बंद करने का कोशिश किया गया है ईडी और बीजेपी के द्वारा। बीजेपी ने मीडिया को अपने हाथ में कर लिया, जो दिन भर बीजेपी का गुण गाते रहता है। ईडी को भी अपने हाथ में कर लिया, जो ना जाने कितने ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर के ऊपर झूठा रेड करके अरेस्ट किया। जो बीजेपी को चंदा डोनेट करता है तो कई ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट देता है तो जाके बेल मिलता है। कैसे एक पार्टी ने ऑपोजिशन पार्टी को डरा के धमका के रखा है, डेमोक्रेसी का धजिया उड़ा के रखा है। प्रफुल्ल पटेल, इनके खिलाफ सीबीआई के द्वारा केस फाइल किया जाता है। फिर लगभग 9 महीने बाद जब ये बीजेपी ज्वाइन करता है तो इनके ऊपर जितने भी केस फाइल किया गया था सीबीआई के द्वारा सब डिसमिस कर दिया जाता है। सिमिलरली नवीन जिंदाल, इनके साथ भी ऐसा चीज़ होता है। ये पहले कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जैसे ये बीजेपी ज्वाइन करता है तो इनका कोलगेट स्कैम का केस डिसमिस कर दिया जाता है। कैसे ऑपोजिशन पार्टी की मेंबर्स को कहीं ईडी के द्वारा तो कहीं सीबीआई के द्वारा केस फाइल कर दिया जाता है। फिर जैसे ये बीजेपी को चंदा डोनेट करता है तो कहीं बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो इन लोगों का सारा केस डिसमिस कर दिया जाता है। जैसा चल रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी तरीके से डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। तब इलेक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी, गवर्नमेंट के हाथ में सारा राइट्स रहेगा और हम सब उनके गुलाम बन के रह जाएंगे। उनके आगे एक कठपुतली बन जाएंगे, वो जैसे नचाएंगे हम वैसे ही नाचेंगे। ऐसे टाइम पर हम सबको मिलकर एक साथ देश की डेमोक्रेसी को बचाना होगा। हम सबको मिलकर देश की सुरक्षा करना होगा और देश के फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। वीडियो के आखिर में हम यही बोलूँगा, बीजेपी जो काम कर रहा है वो गलत है। हम सब चाहते हैं कि बीजेपी ऑपोजिशन को डरा के धमका के चुप करा के नहीं, सबके साथ सबका विकास करके और देश का फ्यूचर और डेमोक्रेसी को बचा के आगे बढ़े। इस वीडियो में जो कुछ भी बोला गया है और दिखाया गया है वो सब डेटा एनालाइज करके आपको दिखाया गया है। हम किसी को या किसी पार्टी को नफरत नहीं करते हैं, हम बस जो गलत है उसी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं।